ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, हमें जो भी सुख या दुख प्राप्त होता है, वह सभी हमारे खुद के कर्मों का फल होता है। यानी कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में इसी धरती पर भोगना पड़ता है, जबकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें मृत्यु के उपरांत भोगना पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कष्ट आता है तो हम भगवान के शरण में चले जाते हैं और करुणानिधि भगवान हमारे कष्टों को दूर भी करते हैं। और जैसे ही ये कष्ट कटते हैं, जैसे ही यह दुख समाप्त होते हैं, वैसे ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। परंतु जीवन में सुखों का आगमन ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे भगवान पर अटूट विश्वास तथा बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और जिस समय हम अपने प्रयासों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, उस समय हमारी यही इच्छा होती है कि काश प्रभु हमें कुछ संकेत दें। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का तोड़ होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अब आपके बुरे दिन, यानी कि जिसे काटने के लिए आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा में लगे हुए हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, नाना तरह के उपाय करते हैं, वह बुरे दिन अब आपके कटने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गौरैया को सबसे श्रेष्ठ पंछी माना गया है। कहा जाता है कि यदि आप प्रतिदिन गौरैया को दाना खिलाते हैं या फिर उन्हें पानी पिलाते हैं तो इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ये तो है गौरैया को दाना देने का, उन्हें खाना खिलाने का लाभ। आज के वीडियो में हम संकेत की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं गौरैया से जुड़े हुए संकेत के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर के आंगन में या फिर आपके घर की खिड़की पर या घर के छत पर या फिर घर के किसी भी एरिया में अगर गौरैया आ जाती है और आपको गौरैया दिखाई देती है, तो इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। घर में गौरैया का आना इस बात का संकेत देता है कि आपके जो भी कष्ट है, आपके जो बुरे दिन हैं, वह समाप्त होने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जिनका हमारे घर पर आना, घर की छत पर बैठना, खिड़की पर बैठना या फिर घर के आसपास भी भटकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन वहीं अगर गौरैया आपके घर में आकर घोंसला बनाती है, अंडे देती है, या फिर सरल भाषा में कहें तो गौरैया का आपके घर में आना ही बहुत शुभ होता है। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है, घर पर कोई परेशानी आने वाली है, तो इसका संकेत सबसे पहले पंछियाँ ही देती हैं। यानी कि ये जो पक्षियाँ हैं वह आपका घर त्याग कर चली जाती हैं। बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत होता है अतिथि। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। यानी कि कहा गया है कि जो अतिथि होते हैं वह देवतुल्य होते हैं, और अचानक से अगर आपके घर में अतिथि का आगमन होता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। हालांकि आजकल तो अचानक कुछ भी नहीं होता, फ़ोन का ज़माना है, तो आजकल अतिथि भी अचानक नहीं आते, इन्फॉर्म करके ही आते हैं। लेकिन अगर कोई अतिथि अचानक आपके द्वार पर आता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत होता है। और अगर अतिथि बेटी या फिर बहन हो तो यह अत्यंत ही शुभ होता है, क्योंकि बेटी, बहन, भांजी, भैगनी, इन सभी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर इनका आगमन आपके घर में अचानक हो जाए तो यह काफ़ी अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, अगली चीज़ है गाय। गौ माता का आगमन यदि आपके द्वार पर होता है तो एक बात तो निश्चित है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में यदि गौ माता का आगमन आपके द्वार पर होता है तो भूल से भी गौ माता को मारकर भगाने की चेष्टा तो बिल्कुल भी ना करें। यदि गौ माता आपके द्वार पर आती है तो उन्हें आप एक रोटी अवश्य खिलाएं। रोटी नहीं है तो आप केला या फिर गुड़ या फिर ब्रेड जो भी है आपके घर में, वह आप गौ माता को अवश्य खाने को दें। द्वार पर गाय का आना लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। अगला संकेत जो है वह कुत्तों से जुड़ा हुआ है। आपको हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि यदि आप शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित है तो ऐसे में आपके हाथों से सहजतापूर्वक रोटी तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। एक बात निश्चित है, बहुत ही कठिनाई होती है ऐसे में, क्योंकि जीव जंतुओं को इन सभी चीज़ों की परख ज़्यादा होती है।
आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये बात तो अवश्य सुनी होगी कि अगर कुछ अशुभ होने वाला होता है तो यह बात कुत्ते पहले ही जान जाते हैं और इसका संकेत देने लगते हैं। तो कुत्तों को ऐसी ही विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में जिस व्यक्ति का ग्रह बहुत ही खराब चल रहा होता है, उसका समय बहुत खराब चल रहा होता है, तो उसके हाथों से कुत्ते भी रोटी नहीं खाते हैं। वह रोटी को सूंघेगा और फिर चलता बनेगा, रोटी को खाएगा नहीं। लेकिन वही रोटी उसे अगर कोई और व्यक्ति खिलाता है तो वह कुत्ता अवश्य उस रोटी को खा लेता है। ऐसे में आप निराश ना हो, प्रयास करते रहें। जिस घर के द्वार पर कुत्ते आकर रोज रोटी खाने लगे, यूँ कहें कि रोटी फेंकने से पहले ही कुत्ते आकर हाजिर हो जाते हैं, तो ऐसे में समझ जाइए कि ऐसे घरों की जो बुरे दिन होते हैं वह समाप्त हो गए हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप पूजा करने बैठे, उस दौरान भगवान के आसन से कोई फूल आपके पास आकर गिरता है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा पूजा में जो आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसका जो धुआं है वह भगवान की तरफ अगर जा रहा है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, ये संकेत अगर आपके जीवन में होने लगते हैं तो आप समझिए कि आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक बात बता दें कि यदि आप पंछियों के लिए दाना नहीं निकालते तो आप आज से ही यह कार्य शुरू कर दें। थोड़ा सा सतंजा बनाकर रख ले, या फिर आप ऐसे ही थोड़े से चावल दाल जो भी आपसे बन पड़े, यह आप निकाल कर पंछियों के लिए अपने घर के बैल्कनी पर या फिर छत पर अवश्य रखें। इससे आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है वह समाप्त होता है। कहा जाता है जब ये पंछी इन दानों को चुगकर फिर अपना पंख फैलाकर ऊपर आकाश की ओर उड़ते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इन पंछियों की तरह ही आपका व्यापार और आपका जो यश है काफ़ी ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों, आप इन बातों को हल्के में ना ले। जब भी आप किसी बड़े ज्योतिष के पास जाएंगे तो वह भी आपको ये सारे कार्य जो आज हमने आपको बताए हैं करने के लिए अवश्य कहेंगे। तो आप इन चीज़ों को आज से ही अपने जीवन में उतारिए। और ये थे वो कुछ संकेत जिससे आपको पता चलता है कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है और अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।